Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video. गुरुकुल में गुरु भी एक ही, शिक्षा भी एक प्रकार से मिली। ऐसे नहीं कि किसी ने ज्यादा प्राप्त की, किसी ने कम। पर महाराज एक द्वारिकाधीश हैं और दूसरे भी राजा हैं, पर गरीबों के। पर इसको हम गरीब भी नहीं कह सकते। महाराज कहते हैं जब गुरुकुल में पढ़ते थे तो गुरुजी ने समिधा लाने भेजे हैं और गुरु माँ ने कुछ चने दे दिए हैं खाने के लिए। क्या दिए हैं? वो दिए किसके पास हैं? सुदामा के पास। बोला सुदामा ये चंचल है, ये कहीं फेंक देगा, तू संभाल के रखना, और जब भूख लगेगी दोनों मिलकर खा ले। अब यहाँ संत कहते हैं महाराज जब वो दोनों जब समिधा चुगने गए तो बारिश भी होने लगी, तूफान भी आने लगा। लेकिन जो मेरे सुदामा जी थे उन्होंने क्या किया कि वो जो चने दिए थे एक एक मुंह में डाल रहे हैं, एक एक मुंह में डाल रहे हैं। और जब मुंह में डालने लगे तो मेरे कन्हैया के मुंह से भी निकल गया कि सुदामा भूख जल्दी लग पड़ी, चने खा रहे हो? बोला महाराज चने नहीं खा रहा हूं, ठंड नहीं देख रहे हो कितनी है, ये तो दांत कट 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 कर रहे हैं। बोला अच्छा तू जा, ये दांत कट कट ही। वो बोलते बोलते निकल गया है और वैसे ही हुआ। भीख मांगने भी जाते पर 5 घर से, हर सन्यासी के लिए ये कहा गया है कि वो 5 घरों से ज्यादा घर में जाकर भिक्षा ना मांगे। हमारे सुक्की चोरी वाले महाराज भी कहते हैं कि वो 5 घरों से ज्यादा घर तक नहीं जाते थे और जो भी मिल जाए अलग अलग नहीं, इकट्ठा ही कर लेते हैं। वो कहते थे हमने जीव का स्वाद थोड़ी लेना है, बस थोड़ा सा भजन करने के लिए चलता रहे शरीर, लेकिन हम स्वाद के लिए खाते हैं। आज नमक ज्यादा है हम नहीं खाएंगे, आज ये है आज वो है। महाराज ये वो बचपन के दोस्त, सखा, मित्र। महाराज किसी घर से मिलता तो किसी से भिक्षा नहीं मिलती, जितना मिलता उसी से गुजारा करते। एक दिन महाराज ऐसा आया कि 15 दिन हो गए हैं, अन्न नहीं मिला। भजन करते, संध्या बंदन करते, जवान के पक्के थे, संध्या बंदन नहीं छोड़ते थे। एक ब्राह्मण को चाहिए, संतुष्ट ब्राह्मण थे कि वो अपना कर्म ना छोड़े। बस 5 घरों में मांगते थे, 6ठे घर में यदि देने वाला भी हो तब भी नहीं लेते थे। इतने संतोषी ब्राह्मण। महाराज समय बीता है जब 15 दिन तक बच्चों को कुछ खाने को नहीं मिला। हुआ क्या? 15 दिन तक नहीं मिला। सोचो जिन बच्चों को 15 दिन तक कुछ खाने को ना मिले तो उस मां पर, उस पिता पर क्या बीतेगी महाराज। मुख से निकल गया है, धर्म पत्नी का नाम सुशीला है, नाम से ही सुशील है, जो वही तो धर्म पत्नी है, वही तो एक पतिव्रता नारी है। आज की नारी को यदि पति जोर से भी बोल दे तो बैग पैक करके महाराज चल पड़ती है कि मैं चली। आप पे देखिए अपने बच्चे अभी बाहर तक गई होती है फिर वापस आ जाती है, पति भी बोलते हैं गई नहीं, मैं नहीं छड़ सकती तुम्हारा पीछा। महाराज सुशीला से सीख, साक्षात लक्ष्मी स्वरूपा मां सुशीला। 15 दिन तक कैसे रखा होगा महाराज उसने बच्चों को, पानी पिला के, कहानियां सुनाकर। मुख से निकल गया है सुशीला के कि महाराज मैंने सुना है आपके सखा द्वारिकाधीश हैं, उनके पास क्यों नहीं जाते। सुदामा कह रहा है कि
प्रिय अति प्रसन्नित होने की बात कही है, पर मैं वहां कैसे जाऊं? वो द्वारिकाधीश है और मैं इन वस्त्रों में जो हर जगह से फटे हैं, पुराने हैं महाराज, ऐसे ये वस्त्र हैं, मैं इन वस्त्रों को लेकर कैसे जाऊंगा महाराज? वो मेरा बड़ा प्रिय सखा है महाराज, बड़ा प्यार करता है मेरे साथ। बोला महाराज जिसके साथ तो अधिक प्रेम हो उसके साथ तो मिलने जाना चाहिए। महाराज नहीं, मैं उससे अत्यधिक प्रेम करता हूँ, जब वो मेरे दुख को देखेगा तो दुखी होगा, ये मुझसे सहन नहीं होगा, इसलिए महाराज मैं नहीं जाता। सुशीला ऐसी पतिव्रता है महाराज, साड़ी एक ही है, जब स्नान करने जाती है, स्नान करने के बाद साड़ी के साथ ही स्नान करती है, धूप में बैठती है, जब साड़ी सूख जाती है फिर महाराज घर आती है। ऐसी गरीबी, ऐसी दरिद्रता, और आज हमें सब मिल रहा है फिर भी हम घरों में लड़ाइयां कर रहे हैं। वो भी कैसा समय होगा, कैसी स्थिति होगी महाराज, ध्यान दें जरा। महाराज मिलने के लिए ना करी है, लेकिन देखो ध्यान से सुनना। अब बच्चे कहते थे माँ भूख लगी है, माँ कहती थी हरे कृष्ण 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 हरे। अब बच्चों में तो संस्कार थे महाराज, बच्चे भी क्या करते, ताली तो नहीं बजती महाराज, ताली कहां से बजती, इसलिए मुख से बोल रहे हैं हरे कृष्ण कृष्ण। अब कोई बच्चा बोलता, किसी से नहीं बोला जाता, कोई सो जाता, कोई बोलता बोलता सो जाता। महाराज उस घर में कृष्ण नाम इतना जागृत हो गया, इतना जागृत हो गया कि सुदामा के मन में कृष्ण मिलन की उत्कंठा जाग गई। सुबह होते ही मान गए हैं सुशीला मैं जाने को तैयार हूं, पर किसी के घर जब भी जाते हैं कुछ लेकर जाना पड़ता है, तो महाराज मैं लेकर क्या जाऊंगा। अब सुशीला को देखना महाराज, कैसी वो स्थिति रही होगी महाराज उस समय, जिसके पास एक धोती डालने तक नहीं, जो धोती है वो भी फटी है। महाराज कहते हैं सफेद धोती डालते थे, वो सफेद धोती डालते थे। महाराज समय बीता है, सुशीला ने क्या किया कि महाराज बस आप तैयार हो, आप चिंता मत करो, मैं सारा प्रबंध कर दूंगी। देखना घर की लक्ष्मी ऐसी होती हैं, पत्नी क्या है, धर्म पत्नी क्या है, ध्यान देना। पति को जब भी वेतन मिलता है, जब पति वेतन को घर में देता है तो पत्नियां क्या करती हैं, उसमें से 2 या 3 हजार ऐसी जगह छुपा के रख देती है, ना खुद को पता रहता है ना पति को पता लगने, और जब कोई जरूरत पड़ जाए तब निकालती है। ये धर्म पत्नी है। बोलो ऐसा होता है कि नहीं होता है? जब पति को अति आवश्यक जरूरत पड़ जाए तो पत्नी निकाल के दे देती है, लो जी मैंने कुछ छुपा के रखे थे पैसे। उस समय उस पति का कितना प्रेम जागृत होता होगा, सोचो। इसलिए वो घर की लक्ष्मियां हैं, इसलिए वो धर्म पत्नी है। महाराज ध्यान देना, कहते हैं जब सुदामा जी जाने लगे तो सफेद धोती थी, उस सफेद धोती को देखा तो कहा ये महाराज कुछ मैली है, आप थोड़ी देर के लिए इसे दीजिए, मैं धोती हूँ। धोने के बाद कहते हैं ये जो शतवर्ग का फूल होता है ना, ये लगे हुए थे, बाहर से महाराज तोड़ कर लाए हैं और मलने लगी है उस धोती को। और जो सफेद धोती थी वो कैसी धोती हो गई है, पीली धोती हो गई है, तुरंत लगाई है। महाराज लेकर क्या जाऊं, रुको महाराज। देखो धर्मपत्नियों से सीखो, घर पर कुछ भी नहीं है पर कृष्ण के प्रति इतना प्रेम है, कुछ तो दूंगी। कहते हैं 4 घरों में गई है, 4 मुट्ठी चावल लेकर आई है। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। महाराज मन से रो रही है, आंसू नहीं निकलने दे रही है पर मन से रो रही है कि भगवान 1 महीने में 2 एकादशियां आती हैं, पर मेरे यहाँ आपकी इतनी कृपा है कि रोज एकादशी होती है।
लोग तो 2 एकादशियां मनाते हैं एक महीने में महाराज, पर मेरे घर में बड़ी कृपा आपकी, रोज एकादशी होती है। उस एकादशी को तो महाराज हम कर लेते हैं, पर मेरे बच्चे भी हमें देखकर वो एकादशी कर रहे हैं। 4 मुट्ठी महाराज चावल लाए हैं, एक पोटली में बांध कर दे दिए हैं। सुदामा जी चल पड़े हैं, किस चाह को लेकर? कृष्ण मिलन की चाह को लेकर, और मुख से जप रहे हैं, जय जय राधा रमण हरि बोल, 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 जय जय राधा रमण हरि बोल। महाराज कृष्ण का नाम लेते लेते जा रहे हैं, बालू भी गर्म है, नंगे पांव हैं, पांव में छाले पड़ गए हैं। महाराज उस गोमती नदी के किनारे पहुंच गए, ठंडी ठंडी छांव में सो गए हैं। जब उठे हैं उस नदी को तो पार करें, तो महाराज करें कैसे? पार करने के लिए नाविक के पास जाना पड़ेगा, वो नाविक धन लेगा तभी पार करेगा। पर यहाँ संत कहते हैं कि महाराज नाविक बनकर कौन आए हैं? मेरे कृष्ण कन्हैया लाल आए हैं, और कह दिया कि महाराज कहाँ जाना है? बोला महाराज द्वारिका जाना है, उस पार जाना है। बोला चलो महाराज ले चलता हूँ। नाविक ने कहा महाराज मैं ले चलता हूँ, चलिए। बोला महाराज आप तो ले चलेंगे, पर मेरे पास देने के लिए धन बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं पहले बता देता हूँ। ले तो आप जाएंगे, पर धन मेरे पास बिल्कुल नहीं है, मैं तो कुछ देने वाला नहीं। बोला महाराज कोई बात नहीं, पार लेकर जाऊंगा तो कुछ तो देना पड़ेगा। बोला मैंने पहले कहा था कि मैं कुछ भी नहीं दूंगा, कि मैं आपको कुछ भी नहीं देने वाला। पर वो जो नाविक था उसने कहा कि महाराज आप कुछ मत देना, आशीर्वाद है आपके पास। हाँ महाराज वो तो है, वो तो मैं खूब आशीर्वाद दे सकता हूँ, बस आशीर्वाद दे देना। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। पार उतरूंगा तो मैं जरूर आशीर्वाद दूंगा। महाराज जाने लगे हैं, पूछ लिया नाविक में कहाँ जा रहे हैं? कृष्ण से मिलने जा रहा हूँ। पहले मिले थे, बहुत समय हो गया महाराज नहीं मिले, पर मेरे बचपन का सखा है। अच्छा, अरे वो तो द्वारकाधीश है और आप? हाँ वो तो द्वारकाधीश है महाराज, पर मेरे सखा है, मेरे से बहुत प्रेम करते हैं। वो तो महाराज द्वारकाधीश है, क्या मिलने आएंगे आपसे? ये तो महाराज पता नहीं, पर जब पता लगेगा कि सुदामा आया है तो अवश्य आएंगे। अच्छा महाराज नदी के पार पहुंचे, उतारा है, खूब आशीर्वाद दिया है। अब महाराज द्वारकापुरी की ओर जा रहे हैं। यहां ध्यान दीजिए, मेरे प्रभु दर्शन कर गए हैं, किसके? सुदामा के। मेरे प्रभु तो पहले ही मिल गए हैं। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज द्वारिका नगरी में जैसे ही प्रवेश किया है, जितने भी महल थे महाराज कहते हैं सोने के महल थे। कितने? सोने के महल थे। महाराज जब सोने के महल देखे, अब पता ना लगे कि कौन सा महल मेरे कृष्ण का है, कौन सा महल मेरे कृष्ण का है। उस द्वार पर जब पहुंचे हैं तो द्वारपाल जो बैठे थे उनसे पूछ रहे हैं कि कृष्ण का घर यही है? वो तो महाराज द्वारकाधीश हैं, राजा धीराज द्वारकाधीश हैं वो तो। कृष्ण कौन बोले? किसकी इतनी हिम्मत? अरे बोला यहाँ कोई कृष्ण नहीं रहता। बोला महाराज मेरे सखा हैं और
अब आप किस नाम से पुकारते हैं ये पता है, यहाँ के राजा हैं। अच्छा, आप उनसे मिलने आए हैं? हाँ। अब प्रार्थना कर रहे हैं उनसे द्वार पर, आइए हम सब भी एक प्रार्थना करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। तेरे द्वारे आया हूं। आप भी प्रार्थना करें, बड़े भाव से आप भी प्रार्थना करें। तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है। तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है। एक बार दोनों हाथ उठाकर ये समझो कि आज सुदामा, आज सब सुदामा बनकर आए हैं उस कृष्ण के पास, प्रार्थना कर रहे हैं। सब प्रार्थना करें, बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। आज ये सबकी पुकार सुदामा के रूप में मेरे ठाकुर तक पहुंचे। बड़ा बड़ा स्वागत है आप दोनों का। ये भी धर्म के स्तंभ हैं, जो ऐसे धार्मिक कार्य पूरे होशियारपुर शहर को इन्होंने धर्म के साथ जोड़कर रखा है। इनका भी स्वागत है। रोहित राधे जी भी आए हैं, इनका भी बड़ा स्वागत है। महाराज आप सब ने प्रार्थना करने के बाद दोनों हाथ उठा के, तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है। तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है। मझधार में नैया है, मैंने पाना किनारा है। तेरे द्वारे आया हूं, तेरा ही सहारा है। राधे महाराज ये सुदामा की पुकार है जो हम सब मिलकर उनकी तरफ से मेरे कृष्ण के लिए कर रहे हैं। ये पुकार मेरी पहुंचनी चाहिए मेरे कृष्ण तक। न जाने किस एक की पुकार उस कृष्ण तक पहुंच जाए और उस एक के पीछे हम सब का बेड़ा पार हो जाए। इसलिए दोनों हाथ उठाकर करें पुकार महाराज। सपने जो सजाए थे वो छूटे तो जाना। सपने जो सजाए थे वो छूटे तो जाना। स्वार्थ का जग सारा कोई ना हमारा है। तेरे द्वारे आया तेरा ही सहारा है। तेरे द्वारे आया तेरा ही सहारा है। प्रार्थना करें। मझधार में नैया है, मैंने पाना किनारा है। तेरे द्वारे आया तेरा ही सहारा है। और महाराज द्वारपाल ने जब ये पुकार सुनी है, प्रसन्नता भी हुई है, और जब वेशभूषा देखी है तो कुछ मन में शंका भी हुई है कि ये सखा होगा कि नहीं होगा। पर चलो महाराज मैं तो द्वारपाल हूं, क्यों ना अंदर तक जा ही आऊं। बता दो कृष्ण को कि कोई आया है मिलने और अपना नाम ये बता रहा है। पहले तो वेशभूषा बताऊंगा।
पर महाराज वो जो प्रार्थना है, उस प्रार्थना को सुनकर द्वारका के जितने वासी थे वो भी एकत्रित हो गए कि ऐसा कौन भक्त आ गया जो आज दिल से भजन कर रहा है मेरे प्रभु का। महाराज एक द्वारपाल तो अंदर चला गया, पर मेरे कृष्ण की पुकार अभी भी नहीं रुकी है, मेरे सुदामा की पुकार अभी भी नहीं रुकी है। और ये सब दृश्य मेरे ठाकुर जी सिंहासन पर बैठकर देख रहे हैं। आंखों से आंसू भी झड़ रहे हैं, पर कहते हैं वो आंसू कौन से थे? दुख के नहीं थे महाराज, वो खुशी के आंसू थे कि मेरा मित्र सुदामा मेरे पास आ रहा है। बड़े भाव से आप भी पुकार करें। और आगे क्या कहते हैं, ये हम अपनी बात करें। मैं भूल गया तुमको, सब मिलकर बोले, मैं भूल गया तुमको, इसमें ये भूल मेरी, मैं भूल गया तुमको, इसमें ये भूल मेरी, जो होता दुनिया में उसमें तेरा काम, तेरा सहारा, तेरे द्वारे आया, तेरा ही सहारा है, मझधार में नैया है, मैंने पाना किनारा है, तेरे द्वारे आया, तेरा ही सहारा है। आहा, क्या बात। श्री राधे दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना बड़े भाव से करें। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। और महाराज जब ये पंक्ति बोली है ना मेरे सुदामा ने, तो मिलने की उत्कंठा जागी है किसकी? मेरे कृष्ण की। इंतजार कर रहे हैं कब वो द्वारपाल आए और मुझे बताए तो मैं जाऊं। अब सुदामा क्या कह रहे हैं, बड़े ध्यान से सुनना। दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन, दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन। और जिसकी दर्शन की आशा, एक बार हाथ उठाकर कह दे, आंख बंद करके एक बार कह दे, दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन, दर्शन की आशा है पूरी कर दो मोहन। जैसा भी सुदामा है ये सखा तुम्हारा है, तेरे द्वार पे आया हूं, तेरा ही सहारा है, मझधार में नैया है, दूर किनारा। जब महाराज अंतिम पुकार सुनी है, वो द्वारपाल अंदर गया है। महाराज जैसे उस द्वारपाल ने परिचय दिया है, महाराज अभी नाम नहीं लिया है, महाराज अभी सुदामा कहने ही वाले थे, मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़े। जितनी बटरानियां थी महाराज देख रही हैं, मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़े, लेकिन दौड़ते दौड़ते सुध नहीं रही महाराज। कहीं पीताम्बर गिर जाए तो कहीं चप्पल गिर जाए महाराज। इतने उत्कंठा, कहाँ वो खड़म में गिर रही है महाराज।
कहाँ पीतांबर तो कहाँ वो मुकुट गिर रहा है, कोई परवाह नहीं है। और चिल्लाते जा रहे हैं कि सुदामा, अरे ओ सुदामा। लेकिन सुदामा को बड़ी देर हो गई थी, उन्होंने सोचा ये शायद मिलने ना आए। सुदामा भी जा ही रहे थे तो सब द्वारिका वासियों के सामने महाराज सुदामा को रोका और गले लगाए, सब स्तब्ध रह गए महाराज। सुदामा अति प्रसन्न हुए हैं, रो रहे महाराज। अब हम क्या कहें महाराज, जो खुशी के आंसू थे या दुख के आंसू थे, पर अति प्रसन्नता हुई है। ये दृश्य महाराज जब देवताओं ने देखा स्वर्ग से तो फूलों की वृष्टि करने लगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। अंदर ले गए महाराज, सिंहासन दिया है महाराज। जब सिंहासन दिया तो पटरानियां आंख खोल के देखे कि हो क्या गया, ये विचित्र प्राणी आ कौन गया है महाराज। रुक्मणी को कहा है कि चरण धुलाने के लिए जल लेकर आए, पात्र लाया महाराज। कहते हैं कि चरण धुलाए हैं महाराज। जब चरण देखे तो कहीं कांटे घुसे हैं, पांव में छाले पड़े हैं मेरे प्रभु, रुदन कर रहे हैं महाराज। जब तक कहते हैं जल आया तब तक तो आधे से ज्यादा पांव तो उन आंसुओं ने ही धो दिए थे। रानियां देख रही हैं, पर रानियां भी बैठ गई हैं। बैठी क्यों हैं? वो इसलिए बैठी हैं महाराज कि ठाकुर यदि बैठा है तो ये कोई महान आदमी है। सब नीचे झुक गई हैं। यहाँ ध्यान देना, जब भी ब्राह्मणों को घर में बुलाए उनके चरण जरूर धुलाएं और उस जल को अपने घर के चारों तरफ फेंकें, पितृदोष खत्म होता है। पर ऐसा हम करते हैं। ठाकुर जी ने वो चरणामृत पिया है और कहा है कि पूरे घर में इसका, अरे पूरे घर में नहीं पूरी द्वारिका में इसका छिड़काव करो। ऐसा ही किया है महाराज। समय बीता है, बड़े भाव से उनका स्वागत किया है, नाना प्रकार के पकवान बने हैं। सुदामा जी अति प्रसन्न है। अब महाराज पूछ बैठे हैं कौन? ठाकुर जी, भाभी जी कैसी, बच्चे कैसे? महाराज सब प्रसन्न है, बस आपका भजन करते हैं, सब ठीक है। कुछ भेजा नहीं मेरे लिए? अब इतना बड़े राजा, अब पोटली छुपाए, पोटली तो देख ली है मेरे ठाकुर। महाराज जो पोटली छुपा ली है, अब हुआ क्या ध्यान देना। ठाकुर जी की नजर पड़ गई। जैसे नजर पड़ी ठाकुर जी ने पोटली खींची है, पोटली पकड़ी है महाराज और कहा कि अच्छा, और चावल देखते ही समझ गए हैं। वही पुकार कि महाराज लोग 2 एकादशी मनाते हैं और मेरे यहाँ रोज एकादशी होती है। चावल देखकर समझ गए। अगर एक घर के चावल होते तो एक जैसे होते, वो 4 घर के थे तो अलग अलग थे। कोई उबले हुए थे तो कोई कच्चे थे, समझ गए। पर जब उन चावल के दानों को पाने लगे, 1 मुट्ठी 2 मुट्ठी, तीसरी मुट्ठी में जब सब कुछ न्योछावर करने लगे, रुक्मणी ने पकड़ा महाराज। अब सुदामा की सीट खुद तो नहीं ग्रहण कर लोगे, रुक जाओ महाराज, कुछ हमें भी तो छोड़ दो, हम भी तो पाले प्रसाद, अकेले खाए जा रहे हैं। महाराज सब प्रसाद रानियों में बंटा है। अब महाराज जाने की जब बारी आई, कहा आपका विवाह हो गया? महाराज हो गया। अच्छा आशीर्वाद तो दे दो महाराज मेरी धर्मपत्नी को। रुक्मणी जी आई हैं, चरण स्पर्श किए हैं, आशीर्वाद दिया है, पुत्र भवीवती भव, सौभाग्यवती भव। 1 को दिया आशीर्वाद, 2 को, 8 को तो बड़े रोग से दे दिया। अभी रुको बोला महाराज। अच्छा और भी है? हाँ, लाइन लगी महाराज। अब 1 2 3, वो तो 16,100 और खड़ी थी। 1,000 तक तो कर दी, पर उसके बाद पानी मंगवा लिया, जल पी लो महाराज। पहले तो बड़ा लंबा सा आशीर्वाद दे रहे थे, पुत्रवती भव, सौभाग्यवती भव, फिर तो भव भव ही रहा। जब 5,000 पहुंचे, बोला महाराज एक काम करो, सबको एकत्रित कर दो, मैं यहीं से आशीर्वाद दे देता हूँ। आशीर्वाद दिया है। अब जब जाने लगे तो सुदामा जी कहें क्या कि जो धर्मपत्नी ने बोला था मैं वो तो बोलूं, पर कैसे बोलूं, पूछ तो रहा नहीं ठाकुर। अब मेरे ठाकुर को पूछने की जरूरत है। सन्मुख होई जीव मोहि जब ही, जन्म कोटि यघ ना सही तब ही।
ठाकुर कहते हैं, अरे जीव मेरे समक्ष तो आ जा, मेरे सामने तो आ जा, मुझे पता है तुझे क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। जो देना था मेरे प्रभु ने दे दिया है। सुदामा चले गए, जब अपनी नगरी पहुंचे हैं तो कहते हैं कि अपनी कुटिया दिखी नहीं। उन्होंने सोचा कोई ठेकेदार आया और मेरी कुटिया उठाकर ले गए और यहाँ महल खड़े कर दिए। द्वारपाल बोले, अरे किसके घर जाना है? बोला महाराज यहाँ मेरी कुटिया थी। बोला यहाँ तो सुदामा जी की कुटिया। बोला मेरा नाम भी सुदामा है, शायद कोई और सुदामा होगा, पर मेरा महल तो महाराज इतना बड़ा है नहीं। धर्मपत्नी इंतजार कर रही है, सुशीला है, मेरे पति आएंगे। कहा महाराज एक बार जो मालिक है बुला लो। बोला सुदामा जी हैं, वो कहीं गए हैं, सुशीला जी हैं अंदर। बोला बुला लो महाराज, जो भी है। मेरी धर्मपत्नी का नाम है सुशीला। अब ये कौन सुशीला? अब वो पहचाने ना जाए, सुंदराभूषण वस्त्राभूषण। जैसे ही पता लगा कि बाहर महाराज सुदामा जी आए हैं, सोने का थाल लाया है, पूजन की सामग्री लाई है, बड़ी खुशी खुशी आई है। जब देखा है सुदामा जी ने कि कोई रानी आ रही है, जब पास आई है, जब उन्होंने चरण स्पर्श किए हैं तो अति प्रसन्न हुए हैं कि महाराज आओ सुशीला, ये क्या? महाराज प्रभु ने हमारी बात सुन ली, इसलिए ध्यान दें। आप दुनिया के पीछे ना पड़े, इनके पीछे पड़ जाओ। जिनके घर में रोज एकादशी होती थी, आज वो महलों में रह रहे हैं। इसलिए मैं आपसे एक ही प्रार्थना की आज तक कि आप महीने की जो 2 एकादशी हैं उनको अवश्य रखें, क्योंकि एकमात्र एकादशी का ऐसा व्रत है जो मरने के बाद भी हमारे काम आएगा। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय राधा रमण हरि। एक बार दोनों हाथ उठाकर जय जय राधा रमण हरि। बस अब अंतिम चरण की ओर हैं। इसके बाद यदुवंश की कथा, कलयुग की कथा, और महाराज उसके बाद बारी बारी से व्यासपीठ पर आके आप मत्था टेकेंगे, भोजन ग्रहण करेंगे। कल का समय 10 बजे हवन शुरू होगा, क्योंकि अग्निवास जो है 9:45 बजे के बाद का है, इसलिए 10 बजे हवन शुरू। पूर्णाहुति पहाड़ी धाम है, कल गाड़ी आ चुकी है, बर्तन भी वहीं से आए हैं, बनाने वाले भी हिमाचल से आए हैं, सब पहाड़ी धाम पत्तों में खिलाएंगे। मैंने कल क्या कहा था, जिसको हाथ से नहीं खाई जाएगी वो चम्मच अपना ले आना, हम नहीं देंगे, हैं? इसीलिए कल अवश्य ले आना, क्योंकि पूर्णाहुति भी जरूरी है और पूर्णाहुति के बाद भंडारा भी, ताकि वो डकार आ जाए, ये कथा लगे आपको कि पचा लिए हमने, इसलिए भंडारा होता है। आप मजाक में मत ले भंडारे को, ठीक है? बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि। उसके बाद महाराज सूर्य ग्रहण लगा है। कहते हैं सूर्य ग्रहण जब लगा तो सब कुरुक्षेत्र में एकत्रित हुए हैं। उधर से वृंदावन से आए हैं, इधर मथुरा से गए, इधर द्वारकाधीश, सारे एकत्रित हुए वहां। अब वहां बड़ी प्रसन्नता हुई है। जितने भी महाराज वृंदावन धाम की थी वो गोपियां थी, जिनको बोला था कि परसों लौट कर आ जाऊंगा, वो सब बड़ी उत्सुक हैं मेरे ठाकुर से मिलने से। महाराज की ठाकुर के आज दर्शन होंगे। महाराज जैसे ही ठाकुर के दर्शन किए, वो सुदामा, वो मधुमंगल, वो जितने सखा थे सब एकत्रित हुए। महाराज एक दूसरे से मिले हैं। ठाकुर को देख देख कर जी नहीं भर रहा है किसी का, पर एक नाम सब गा रहे हैं, ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा, ओ जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल, जय जय राधा रमण हरि बोल। अब जो महाराज यदुवंश था, यदुवंश के बच्चे इतने उदंड हो गए थे, भगवान की उम्र 125 वर्ष हो गई है महाराज। अब जितने भी वो बच्चे थे उदंड हो गए थे। प्रभु तो सोच रहे थे कि 56 करोड़ की मेरी जनसंख्या, ये कैसे कम हो, ये अगर बढ़ती गई तो ये जीना मुश्किल कर देंगे सबका। इसलिए मेरे प्रभु ने लीला कैसी करी है महाराज। जो यदुवंश के बच्चे थे बड़े उदंड थे। ये जो चतुर्मास आता है ना, उसमें
संत लोग आते हैं तपस्या करने। तो एक बार सभी संत वहां आए थे, उपहास सूझा, यदुवंश के जो बच्चे थे उनको उपहास सूझा। कहा कि देखते हैं ये संत हैं भी काम के कि ऐसे ही हैं, यहाँ बैठकर हवन करते हैं और यहाँ भोजन पाने आ जाते हैं, कभी ये लाओ कभी वो लाओ, देखते तो हैं कुछ आता भी है। अब जो सांप था वो बड़ा सुंदर था देखने, अगर साड़ी डाल दे तो लड़की लगता था, अब उसको लड़की बना दिया है और कुछ कपड़े इकट्ठे किए और उसका पेट में डाल दिए और जाकर घूंघट उठाकर पूछने लगे कि महाराज ये हमारी बहू है, इसके बेटा होगा या बेटी होगी, कृपा कीजिए। अब संत जितने थे सब लगे देखने, ध्यान लगे लगाने। अब ध्यान कहाँ लगे, अब लड़की होती तो ध्यान लगता। महाराज मुनियों को क्रोध आया है, उसमें से मुनि उठे हैं और उन्होंने शाप दिया है कि ये जो पेट में है यही तुम सबका काल बनेगा। बच्चे डर गए महाराज, वापिस आए हैं। जब वापिस आकर उन कपड़ों को निकालने लगे हैं तो वहां से एक मूसल निकला है। तो जो मूसल है महाराज, कहा ये मूसल ही तुम्हारे काल का कारण बनेगा। अब बच्चों ने क्या किया है, यदु महाराज को ये सब बताया है। उन्होंने कहा है कि कृष्ण को पता ना लगे, रगड़ना प्रारंभ किया है, इतना घिस दिया है उसकी जो राख बन गई है वो समुद्र में फेंक दी है, और जो थोड़ा सा बचा है ना वो उस मूसल का अग्रभाग वो समुद्र में फेंक दिया है। वो जैसे ही समुद्र में फेंका और एक मछली ने पकड़ लिया, उसने खा लिया। और कहते हैं कि जो वो राख थी उससे आज भी एक दुर्वा उत्पन्न हुई है जो समुद्र के किनारे होती। ध्यान देना महाराज। समय बीता, यदुवंशी जितने भी थे आपस में उनका युद्ध होने लगा, आपस में एक दूसरे के साथ लड़कर अपने आप को समाप्त कर दिया है। महाराज एक बार यदु जी महाराज जो हैं जंगल में जा रहे थे, अति दुखी थे, इतने दुखी थे कि क्या करें। महाराज उस दुखी अवस्था में जब जाने लगे तो रास्ते में एक संत के दर्शन हो गए। संत लेटे हुए थे, मिट्टी में ही लेटे थे और बिल्कुल हिष्ट पुष्ट थे, देखने में भी बड़े हट्टे कट्टे लगे। अब जब महाराज ये नजारा देखा उनसे पूछ लिया कि महाराज आपको खाने को भी कुछ नहीं मिलता, कंद मूल खाते हैं और हम राजा महाराजा, खाने को भी हर वस्तु मिलती है, हर चीज मिलती है, जो चाहे वो कर सकते हैं, पर फिर भी हम अति दुखी और आप अति प्रसन्न, ऐसा क्यों? और वो संत कौन थे? दत्तात्रेय महाराज। कौन थे? दत्तात्रेय महाराज। जो दत्तात्रेय महाराज हैं, कहते हैं उन्होंने 24 गुरु धारण किए। कितने? 24 गुरु। कहते हैं एक हंस को भी उन्होंने गुरु बना लिया। बोला महाराज वो क्यों? बोला हंस तो देखना, दूध और पानी होगा तो दूध पी जाएगा और पानी छोड़ देगा। इसलिए इंसान को चाहिए कि जिस भी व्यक्ति में ये ना देखें कि मैं इससे बात नहीं करूंगा, ये नहीं करूंगा, उसमें जो भी ग्रहण करने वाली वस्तु है उसे ग्रहण करें, बाकी छोड़ दें। हम क्या करते हैं? हम तो सबसे पहले अवगुण देखते हैं महाराज। पतंगे को भी एक गुरु बनाया है। ये जीवन है, जैसे अग्नि में से वो पतंगा निकलता है और भस्म हो जाता है, वैसे उसको भी गुरु बनाया है। ये हमारा शरीर भी ऐसा ही है महाराज, उत्पन्न तो हो गए पर कब भस्म हो जाए ये हमें पता नहीं। तो हम किस चीज का मान करते हैं महाराज? अभी बैठे हैं, कल का हमें पता नहीं है। एक बार महाराज क्या हुआ, युधिष्ठिर जी महाराज जब युद्ध जीत गए, जब महाराज युद्ध जीत गए तो अपने महल में कार्य देख रहे थे, कार्यभार संभाल रहे थे कि कितने लोग मर गए, कितने जी रहे हैं, अब मैं शासन कैसे करूं। इतने में एक भीख मांगने वाला बाहर आ गया और कह दिया भिक्षाम देहि। क्या कह दिया? भिक्षाम देहि। जब महाराज भिक्षाम देहि कहा, युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि मैं आज बड़े काम में लगा हूं, तू कल आना। क्या कहा? तू कल आना। भिक्षा मांगने वाला चल पड़ा है। इतने में भीम महाराज आ गए नगाड़ा बजाते हुए। अब जब नगाड़ा सुना,
भीम को रोका है युधिष्ठिर जी ने। बोला महाराज ये नगाड़े क्यों बजा? बोला महाराज आज आपने समय को भी जीत लिया, इसलिए मैं अति प्रसन्न हूं। बोला वो कैसे? बोला महाराज आपने कह तो दिया कि कल आना भिक्षा में कल दूंगा। महाराज कल का क्या पता, कल को ये अमीर हो जाए, आप गरीब हो जाए, आप मांगने वाले बन जाएं, वो देने वाला बन जाए। आप तो महाराज भगवान से भी बड़े हो गए, आपको पता है कल तक आप रहेंगे। इसलिए हम क्या करते हैं, ये हमारी भूल है, हम कहते हैं ना कल करेंगे। कल का नाम काल है, इसलिए काल भी भगवान का ही स्वरूप है, लेकिन उस काल के पास ही जाना है। दिन प्रतिदिन उसी ओर बढ़ रहे हैं, लेकिन इस हरि नाम को मत छोड़ो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये कथाएं तभी सुनते हैं हम, ये धार्मिक कार्य तभी होते हैं। इसलिए जितनी भी धार्मिक संस्थाएं हैं, इनको मैं एक ही बात कहूंगा कि आप बड़े सौभाग्यशाली हैं जो इन कार्यों में लगे हैं। हाँ, आप जब भी अच्छा कार्य करना प्रारंभ करते हैं तो टांगे खींचने वाले बड़े आते हैं, और आप घबराएं ना उन चीजों से, क्योंकि जहां कृष्ण है वहां कंस भी है। और आपको पता है कंस का अंत कैसा था। इसलिए धार्मिक कार्य होते रहें और ऐसे लोग आते रहें, कथाएं सुनते रहें, और इन सब का कल्याण होता रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज उसके बाद द्वादश जो स्कंद है उसमें कलयुग का वर्णन किया गया है। महाराज कलयुग की जो उम्र है 4,32,000 है। कितनी? अभी 5,000 ही क्रॉस किया है हमने, अभी कितनी उम्र बाकी है। अभी ये हाल है, आगे क्या होगा महाराज? अभी तक तो कलयुग बाल्य अवस्था में भी नहीं पहुंचा है। अभी तो कहते हैं बाल्यावस्था, जो हमारे नाखून का अग्रभाग होता है उतना कलयुग चला है। हालात देख लो आप। ये तो पहला सूर्य तप रहा है, अभी 12 सूर्य हैं। जब सारे तपना शुरू हो जाएंगे तो कितनी गर्मी होगी। आज थोड़ी सी गर्मी शुरू हुई है तो हम क्या कहते हैं, हाय हाय गर्मी हो गई। सोचो आगे क्या होगा। कल का अर्थ होता है यंत्र, मैंने पहले भी कहा कल का अर्थ यंत्र। कल युग, यंत्र का युग आने वाला है। आने वाला नहीं, आ गया है। पहले मंत्र का युग होता था, अब यंत्र का युग है। पहले मंत्र के द्वारा हर चीज सिद्ध की जाती थी, आज यंत्र के द्वारा हर चीज सिद्ध की जाती है। लेकिन महाराज जब जब धर्म की हानि होती है तब तब मेरे प्रभु आते हैं। इसलिए कहते हैं इस कलयुग में कल की अवतार होगा। कौन सा अवतार? बोले कल की महाराज की जय। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। महाराज परीक्षित अति प्रसन्न है। बोला महाराज आगे क्या हुआ? श्री कृष्ण भगवान बोला ध्यान अवस्था में बैठे हैं, बड़े भाव से ध्यान लगाकर बैठे हैं। कहते महाराज पूरा वंश समाप्त हो गया फिर भी दुखी नहीं है। वो मुस्कान वैसी की वैसी। आज हमारे पास इतना सा दुख होगा तो मुस्कान बिल्कुल भाग जाती है। 56 करोड़ की जनसंख्या नष्ट हो गई है, फिर भी प्रसन्न है, ध्यान कर रहे हैं। 125 वर्ष की महाराज उम्र है। एक शिकारी हुआ क्या है महाराज, मछलियां पकड़ रहा था, वही मछली पकड़ ली जिसने वो मूसल का टुकड़ा खा लिया, पेट फाड़ा वो मिला। उसने भी उसको तराश के अपने तीर के अग्रभाग में लगा लिया, शिकार करने चल पड़ा। जब शिकार करने गया तो भगवान मेरे लेटे हुए थे, ध्यान कर रहे थे। उनके पैरों पे शंख का निशान था। दूर से देखने को ऐसा लगे कि किसी हिरण की आंख है महाराज। निशाना साध दिया,
जैसे शिकारी ने निशाना साधा है महाराज, तीर छोड़ा है, जाकर मेरे ठाकुर जी के पैर में लगा है, लीला वहीं समाप्त हुई है। कहते हैं कि मेरे भगवान का जो तेज पुंज था वो श्रीमद् भागवत पुराण में समा गया है। जिस वांगमय स्वरूप को आज सब 7 दिन तक सुन रहे थे, स्वयं वो साक्षात वो मेरे कृष्ण भगवान है, जिसमें 12 स्कंद है, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं, 29 छंद हैं, 1,76,000 जिसमें शब्द हैं। एक एक शब्द ये कृष्ण नाम का है, इसलिए एक शब्द भी आप सुन लेंगे तो प्रभु की आप सब पर कृपा हो जाएगी। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। वो शिकारी कौन है महाराज जी? वो शिकारी वही बाली है जिस पे तीर चलाया था मेरे प्रभु ने। आज उसी बाली ने तीर चला दिया है किस पे? मेरे प्रभु पे। इसलिए कर्म की गति है, ध्यान देना। आज हमने जो कर्म किया है वो हमें भोगना ही पड़ेगा। प्रभु भी नहीं बचे तो हम क्या हैं? ध्यान देना। इसलिए अच्छा कर्म करें, मन से भी पाप ना करें। ऋषभ जी महाराज ने पता नहीं कौन सा किस जन्म में पाप किया था जो बाणों की शैया पर ले महाराज परीक्षित गदगद हो गया है। 7 दिवस पूर्ण हुए हैं, चिंता मुक्त हो गया है, ख्याल भी नहीं रहा है कि 7 दिन के बाद मेरी मृत्यु है। अभी सूर्य अस्त होने को काफी समय था। परीक्षित वापस गया है महाराज। जब परीक्षित वापस गया है, कहते हैं जब वापस गया, महल में चला गया और महल में जितने सैनिक थे लगा दिए कि अंदर कोई प्रवेश ना करे। कश्यप ऋषि को कहते पता लगा, ब्राह्मण रूप में चल पड़े। किसको बचाने? परीक्षित को कि राजा है, अच्छा राजा है, गलती से कार्य हो गया, मैं उसे बचा सकता हूं मंत्रों से ही। तक्षक काटेगा, मैं उसे बचा दूंगा। अब तक्षक भी चला है ब्राह्मण रूप धारण करके। रास्ते में मिल गए, महाराज कहां जा रहे हैं? बोला परीक्षित को आज तक्षक डसने वाला है, बस उसी को बचाने जा रहा हूं। अच्छा। बोला महाराज उसने तो कार्य गलत किया था। बोला किया था तो क्या, वो पर राजा है, बड़ा अच्छा है, मैं तो बचाऊंगा। बोला अच्छा। बोला मैं तो वही तक्षक हूँ, मैं काटने जा रहा हूँ। बोला मैं तो बचा लूंगा महाराज। बोला ऐसा मत करो महाराज। पहले तो मन में आया कि देख तो लूं कि इसका मंत्र काम भी करते है कि नहीं। महाराज एक पेड़ को डसाए, कहते हैं संत कहते हैं कि पेड़ को डसाए। श्रीमद् देवी भागवत में इसका बड़ा सुंदर वर्णन है। एक पेड़ को डसा, उसमें जितना भी जहर था वो चढ़ गया, वो सूखने लगा है, और उन मंत्रों के द्वारा उस पेड़ को फिर से हरा भरा कर दिया। तक्षक समझ गया कि ये तो बचा लेगा। मुनि को बड़ी प्रार्थना की है, नाना प्रकार से प्रार्थना की है, मुनि को वापस भेजा है। महाराज रास्ते में जब महल में प्रवेश करने लगे तो महल में प्रवेश तो वर्जित था, कोई अंदर जा नहीं सकता था। महाराज फलों की टोकरी लेकर गए हैं, फलों की टोकरी में एक कीट बनकर बैठे हैं, फलों की टोकरी अंदर गई है। परीक्षित अंदर हंसने लगा है कि अब मेरे को तक्षक नहीं डस सकता। क्यों? क्योंकि सूर्यास्त होने वाला है। उतने में फलों की टोकरी अंदर गई है, वो जो कीट था तक्षक बनकर निकला है, सूर्यास्त से पहले ही उसे डस लिया है। उसी समय परीक्षित का जो शरीर था वही भस्म हो गया है, वो परमात्मा के उसमें लीन हो गए हैं। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। महाराज यदि ऐसे ही, मैंने आपको पहले बताया 7 समुद्र हैं, 7 द्वीप हैं, 7 ही ये इंद्रधनुष के रंग हैं, 7 ही हमारे चक्र हैं शरीर के, और 7 ही ये दिन हैं। ध्यान देना, ये 7 का बड़ा चक्र है, इसलिए 7 दिन की ये भागवत कथा होती है। क्यों? क्योंकि संत कहते हैं ये 7 दिन अपने ऐसे कर लो, ऐसे पवित्र बना लो कि फिर कोई चिंता ही ना रहे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये लीला महाराज समाप्त हुई है। आइए हम भी इस लीला को विश्राम दें और अंतिम श्लोक सब मेरे साथ बोलेंगे। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नाम संकीर्तनम यस्य, नाम संकीर्तनम यस्य, सर्व पाप प्रणाशनम, सर्व पाप प्रणाशनम, प्रणामो दुःख शमनस्तम,
नमामि हरिं परम। नमामि हरिं परम। कहते हैं कि जिन भगवान के नामों का संकीर्तन सारे पापों को सर्वदा नष्ट कर देता है, उनके चरणों में मैं समर्पण सर्वदा के लिए सब प्रकार के दुखों को शांत कर देती है। उन परम पिता स्वरूप श्री हरि को मैं नमस्कार करता हूँ। बोले श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। जय जय श्री राम, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 जय जय राधा, ओ जय जय राधा, जय जय राधा रमण हरि बोल। 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 ये उत्सव ऐसा ही मनता रहे, आप ऐसे ही कथाएं सुनते रहे। जहां भी कथा हो वहां अवश्य जाएं, चाहे कोई कथा करने वाला। ये मत देखो कि इसका सुनने जाना, इसको नहीं, आप भगवान को सुनने जा रहे हैं। कई हमसे प्रश्न करते हैं कि महाराज औरतें भी आजकल कथा करती हैं। मैं कह, ये पूछने का विषय आप हमसे ना पूछें। हमारे भारत में 4 शंकराचार्य स्थापित किए हैं, वो जगत गुरु के नाम से जाने जाते हैं। आप उनसे ये प्रश्न कीजिए। मैं कह, यदि मैं कुछ औरतों के बारे में बोल दूंगा तो डिलीट हो जाऊंगा, इसलिए ये काम हमारा नहीं है। आप उनसे पूछे शंकराचार्य जी से, ये काम उनका है, वो बताएंगे। इसलिए मैं प्रार्थना करता हूं कि जब भी शंकराचार्य महाराज आए, जो भी आपका प्रश्न हो वो उनसे पूछा करें, उनसे मिलो जब भी उनके दर्शन हो। इसलिए महाराज सभी प्रार्थना करें, व्यासपीठ पर बैठकर जो भी राधे राधे आपसे बुलवा रहे हैं, आप जाकर नतमस्तक हो जाइए। राधे राधे जल्दी, आपको क्या मतलब किसी से। इसलिए मैंने पहले दिन बोला था, आपने यदि जुड़ना होगा तो मुझसे मत जुड़ना, केवल और केवल कृष्ण से जुड़ना, इस कथा से जुड़ना। यदि आप इस कथा से जुड़ जाएंगे तो इस भव से पार हो जाएंगे। मैं तो किसी स्वार्थ के साथ जुड़ूंगा, मैं तो आपकी कार देख के आपके साथ जुड़ूंगा, मैं आपकी कोठी देखकर आपके साथ जुड़ूंगा, मैं ये देखकर आपके साथ जुड़ूंगा महाराज। लेकिन यदि आप इसके साथ जुड़ गए तो फिर चिंता किस बात की है। इसलिए साईं कमेटी को जितने भी हैं मैं सबको साधुवाद देता हूं। और जितने भी आप कथा सुनने आए, सबसे पहले तो मैं आपको नमस्कार करना चाहूंगा, क्योंकि 7 दिन तक ये मैं जितनों को देख रहा हूं, ये सारे आए। यहां से मैं ताली बजा रहा हूं आज आपके लिए, क्योंकि जितनों को भी मैं देखता हूं ये सब रोज आते हैं। और मैं देखता हूं जब तक आरती ना हो जाए, नहीं तो कभी तो ऐसा होता है, अभी देखो टाइम ओवर हो गया पर फिर भी पीछे तक बैठे हैं सारे। ये आप नहीं बैठे हैं, ये मेरे ठाकुर जी की कृपा है आप पर। मेरे ठाकुर बड़े प्रसन्न हैं, अति प्रसन्न हैं। तब 7 दिन तक कोई विघ्न नहीं पड़ा है। जबकि ये कथा जब शुरू होनी थी तो मुझे साईं मंदिर वालों ने कहा था कि पंडित जी लंगर सिर्फ 2 ही होंगे। कितने? बजट भी देखना है महाराज, बड़े खर्चे होते हैं कथा में। मैं कहा भाई ये तो आपकी मर्जी है। अच्छा, बोले एक हम वीरवार को लगाते हैं लंगर, वो एक लास्ट दिन कर देंगे। प्रधान जी ऐसे कह रहे थे। मैं कहा अच्छा, पर ये ठाकुर जी जो टेढ़ी टांग वाले हैं ना, मैं तो मजाक नहीं, ये तो पता नहीं क्या है। 1 मिनट, धार्मिक कार्य शुरू कर दो, चाहे जेब में पैसा है चाहे नहीं है, बस उस मन में धारणा कर लो कि मुझे ये करना है। फिर वो आप नहीं करते हैं, फिर टेंशन किसकी रहती है? ये जो टेढ़ी टांग वाला बैठा है ना, इसको चिंता रहती है। फिर हमारी चिंता खत्म। पहला लंगर मिल गया, दूसरा मिल गया, तीसरा मिल गया, ये चावल आ गए, ये आलू आ गए, ये मसाला आ गया, सब कुछ आया। बोलो भोजन करते आनंद आता है कि नहीं? आज क्या बना है मुझे भी पता नहीं। इसलिए दोनों हाथ उठाकर एक बार खड़े हो जाएं, एक बार उत्सव मनाएं और आरती करें और भोजन पाएं और कल समय से आए। बोले बांके बिहारी लाल की।
ओ पिले पीतांबर वालिया मैं कहंदिया पिले पीतांबर वालिया मैं कहंदिया ओ सोने नैना वालिया मैं कहंदिया सोने नैना वालिया मैं कहंदिया ओ साडे घर भी आई लभदी रहंदिया साडे घर भी आई लभदी रहंदिया ओ मेरे बेड़े भी आई लभदी रहंदिया मेरे बेड़े भी आई लभदी रहंदिया हाथ उठा के बोले बांके बिहारी लाल की जय हो पीछे तक दोनों हाथ उठा के एक बार दोनों हाथ उठा के जरा नाच के हाजिरी लगाए अजमल तारे पूतना भी तारी 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 सजने कसाई दिया गई वारी सजने कसाई दिया गई मैं तेरी आई सिफता मैं तेरी आई सिफता मैं जितने रह दिया पिले पीतांबर वालिया मैं कह दिया पिले पीतांबर वालिया मैं कह दिया ओ सोने नैना वालिया मैं कह दिया सोने नैना वालिया मैं कह दिया ओ साडे घर भी आई लभदी रहंदिया साडे घर भी आई लभदी रहंदिया ओ कुंडला वालिया कुंडला वालिया कुंडला वालिया जरा अख मिलाई वे मैं भी आई आ क्यों नहीं भी पाई वे कुंडला वालिया जरा अख मिलाई वे मैं भी आई आ क्यों नहीं भी पाई वे जय हो बलवान के बिहारी लाल की जय हो दोनों हाथ उठाकर और एक बार सबने कहना है सारे कहते तू कोले आनो ठकदावे सारे कहते ओ सारे कहते तू कोले आनो ठकदावे सारे कहते तू कोले आनो ठकदावे पर मैं की करा पर मैं की करा पर मैं की करा तू मैनू सोना लगदा वे पर मैं की करा तू मैनू सोना लगदा वे पर मैं की करा तू मैनू सोना लगदा वे पर मैं की करा तू मैनू सोना लगदा वे सांवली सूरत ने ओए होए सांवली सूरत ने सांवली सूरत ने मेरी सूरत को आई वे मैं भी आई आ क्यों नहीं भी पाई वे कुंडला वालिया जरा हाथ मिलाए वे मैं भी आई आ क्यों नहीं भी पाई वे कुंडला वालिया जरा हाथ मिलाए वे मैं भी आई आ क्यों नहीं भी लो एक अंतिम भजन और उसके बाद इस अंतिम भजन पे तो एक बार सभी हाथ उठाएंगे क्योंकि मीराबाई का थोड़ा ध्यान करो और उनकी तरह बिल्कुल नतमस्तक होकर मग्न होकर न्योछावर कर दो। आज मत देखो कि मेरे गौंडी देख रहे हैं या कौन देख रहे हैं, आज सबको भूल जाओ और मेरे प्रभु के हो जाओ। नी मैं नचना ओ नी मैं नचना ओ नी मैं नचना शाम देना हे अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना शाम देना ओ अज मैनू नच लैन दे ओ नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे ओ नच लैन दे नी मैनू नच लैन दे नच लैन दे नी मैनू नी मैं नचना ओ नी मैं नचना नी मैं नचना शाम देना हे अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना शाम देना हे अज मैनू नच लैन दे ओ दुनिया दे लई नचिया मैं तेरा दुनिया दे लई नचिया मैं तेरा बड़े नाच लिए महाराज दुनिया के लिए, आज नाच लो मेरे ठाकुर के लिए। हाँ दुनिया दे लई नचिया मैं तेरा दुनिया दे लई नचिया मैं तेरा कोई ना थे बनया मेरा कोई ना थे बनया मेरा की करना संसार वे अज मैनू नच लैन दे नी मैं नचना शाम देना वे अज मैनू नच लैन और
हथ खड़े ताला पैरा विच घुंघरू मेरा भाई नाचे हथ खड़े ताला पैरा विच घुंघरू मेरा भाई नाचे ओ मेरा भाई नचे जी सांवरे नु दस ओ मेरा भाई नचे जी सांवरे नु दस ओ मेरा भाई नचे जी सांवरे नु दस। और एक प्रार्थना मेरी सबसे, जो 9:30 बजे नाच रहे हैं ना, वो सच में मेरे प्रभु की बड़ी कृपा है, क्योंकि आनंद बोलो किसको आ रहा है, जिसको आनंद आ रहा है, क्योंकि आनंद स्वरूप भी मेरे ठाकुर जी हैं, सबके हृदय में आज मेरे ठाकुर जी हैं, जो 9:30 बजे नाच रहे हैं। नी मैं नचे ना, ओ नी मैं नचे ना, अब इस उत्सव को विराम की ओर ले जाएं और रोहित राधे जी की एक फरमाइश। अब हो जी करदा वृंदावन जा, कौन कौन जाएगा वृंदावन? जब वृंदावन जाएंगे एक बार हाथ उठाकर हो जी करदा, हाँ मेरा जी करदा, हो जी करदा वृंदावन जा, जी करदा वृंदावन जा, नहीं तेरे विच रब दिसदा, नहीं तेरे विच रब दिसदा, हो कि मैं मुखड़े को नजरा हटावा, हो कि मैं मुखड़े को नजरा हटावा, नहीं तेरे विच रब दिसदा, नहीं तेरे विच रब दिसदा, नहीं तेरे विच रब दिसदा, नहीं तेरे विच रब दिसदा। जी करदा हाँ मेरा जी करदा, जी करदा हाँ मेरा जी करदा, जी करदा वृंदावन जा, जी करदा वृंदावन जावा, नहीं तेरे विच रब दिसदा, 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 नहीं तेरे विच रब दिसदा। और सबने कहना है आए लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में। और एक बार तो राधे 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 श्री राधे, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है, लाडली अद्भुत नजारा तेरे बरसाने में है। जय राधे 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 राधे। अब एक बार थोड़ा उछल कर हाजिरी लगानी है। राधे 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 जय राधे 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 जय राधे 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 राधे
राधा रानी सरकार की जय। आइए आरती करें उसके बाद महाराज साईं मंदिर वाले कह रहे हैं कि Please subscribe my YouTube channel and click on bell button to get latest videos, and don't forget to like and share this video.